Hi everyone, this is Shambhavi and welcome to my channel Adhyan Academy. So today I bring to you lecture number 2 of your chapter Lines and Angles. Today we are going to study adjacent angles, linear pair, vertically opposite angles and one practice question so that you get a confidence on how to deal with the questions also. In the previous lecture we studied about the angles and lines and the types of lines. If you loved going through the videos, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you and let's start with the lesson. एक वर्ड आता है हमारा एडजस्ट. काफ़ी लोग एडजस्ट करने में दिक्कत देते हैं और काफ़ी लोग इतना एडजस्ट करते हैं कि उनको ही दिक्कत हो जाती है. तो ऐसे ही हमारे एंगल्स के साथ भी होता है. देखिए एक रे बनाई मैंने और इस रे में अच्छा खासा मैंने ओ ए एक रे बनाई. ओ बी इनके दूसरे हाथ थे बिकॉज दीज आर नोन एज द हैंड्स ऑफ द एंगल एंड ये बहुत अच्छे से काम करते थे. ये थे 60 डिग्री. ठीक है. एक और रे बना दी मैंने इतने टाइम पीरियड में एंड दैट वाज ओ सी. ये ओ ए से ऊपर जाती थी एंड दैट वाज फॉर लाइक 100 डिग्री. ओके. तो ये जो दो एंगल्स हैं जो मैंने बनाए दे आर एक्चुअली एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हुए इसकी टेक्निकलिटी ज़रा सा ध्यान से देख लेना. मेरी बात पे फोकस करना. ओके. मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है एक एंगल 60 डिग्री और मैंने यहीं पर एक और एंगल बनाया हुआ है और मैं कह रही हूँ कि इन दोनों को मिला के है. एक तो ये एंगल हो गया दैट इज एंगल बी ओ ए. सो एंगल बी ओ ए इज 60 डिग्री and angle COA is 100 degree, but you also know that angle COA is equal to angle BOA plus angle COB. is that or not? मैंने अगर 100 डिग्री बनाना है तो मेरा OB, ये जो OB आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ये OB भी ऐड होगा और BO भी ऐड होएगा. नाउ ये देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा. OB तो ऐड होगा ही, साथ में BO भी ऐड होगा. तो ये दोनों एंगल 100 बना देंगे ना ये पूरा फिगर फिल करने के लिए. क्लियर. अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. इसीलिए आई एम गोइंग टू ऐड दीज नाउ. मेरे को अगर ये वाला एंगल निकालना है कि ये वाला एंगल की क्या वैल्यू होगी. सो दैट इज़ गोइंग टू बी 100 माइनस 60 दैट इज़ 40. तो ये मेरा है 40. सो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हुए? एडजेसेंट एंगल्स मेरे कौन से हुए? एडजेसेंट एंगल इज 60 डिग्री एंड 40 डिग्री, नॉट 60 डिग्री एंड 100 डिग्री. अगर आप 60 डिग्री और 100 डिग्री को एडजेसेंट बोलते हैं तो आप गलत बोल रहे हैं क्योंकि एडजस्ट तो 40 और 60 करें ना, 100 तो उनको पूरा बना रहा है. 60 और 40 एडजस्ट कर रहे हैं. तो दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लीनियर पेयर. अब अभी हमने पढ़ा था कि एक लाइन होती है जो कि दोनों साइड से इंक्रीज हो सकती है, बट मैंने एक रे बना दी. वो मेरी एक रे है, एक बेचारे इधर गिर गई है, एक बेचारे इधर गिर गई है. तो टोटल क्या बन गया ये 180 डिग्री. ये पूरा एंगल क्या है आपको पता है पहले से कि ये 180 डिग्री है. बट मेरे पास ये थी ओ, यहाँ पे बेचारा ए था, यहाँ पे बेचारी बी रे थी और दोनों को मैंने लिटा दिया और बोला कि आप हैं 180 डिग्री. मैंने क्या किया एक और रे बना दी दैट इज़ ओ सी. ओ सी एक रे ऐसी बनाई मैंने जो यहाँ पर बना रही थी 80 डिग्री. ठीक है. अब वो यहाँ पर क्या बनाएगी आप लोगों को पता है कि वो 100 डिग्री बनाएगी ऑब्वियसली और टोटल जो है 180 डिग्री है. इसका अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ जो आपको आना चाहिए दैट इज़ कि मेरी ओ ए जो रे है उसमें एंगल बी ओ ए इज़ एक्चुअली 180 डिग्री. यहाँ पे एंगल सी ओ ए इज़ 80 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इज़ 100 डिग्री. अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लीनियर पेयर बनता है. क्लियर. लीनियर पेयर होता है व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री. अगर 180 डिग्री है तो ऑब्वियसली एक लेटी हुई लाइन बनेगी ही बनेगी. तो 180 डिग्री एडजेसेंट में लेटी हुई लाइन और एडजेसेंट एंगल्स हो गए. तो दिस इज 100 डिग्री एंड 80 डिग्री मेक अ लीनियर पेयर. क्लियर. अगर वो आपको ये बोलता है दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर की नहीं बात करी मैं, अगर वो बोलता है स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बना दिया, ये एंगल बना दिया. इसमें मान लीजिए दिस इज़ 80 डिग्री, दिस इज़ 50 डिग्री, दिस इज़ 50 डिग्री. तो आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल 180 बना रहा है. तो अगर ये मिसिंग है तो यू नो 80 प्लस 50 माइनस 180 ये वाला एंगल आ जाएगा. क्लियर. चलिए आपका अब ये भी हो गया. अब एक और टॉपिक बचा है हमारा. आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स.
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एक तरीके से क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्लियर? तो जब हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? मैं बार बार आपको यही बोलती रहूँगी कि ये जो आप बेसिक्स इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, ये बेसिक्स पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। तो प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से करिएगा और इनकी सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना है आपने। बहुत इजी चैप्टर है। अगर वोकैबलरी वाइज अपने आप को फर्म कर लोगे, देखो 4-5 नए वर्ड्स आपने इसमें पढ़े हैं, अगर वो 4-5 नए वर्ड्स अपने दिमाग में बिठा लेंगे आप और उनकी प्रॉपर्टीज़ बिठा लेंगे, तो ये चैप्टर में कुछ भी दिमाग से लगाने वाला नहीं है। जो आपने बल्कि सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। तो ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दे आर ऑलवेज इक्वल। Clear? For example, this is O, this is A, this is B, this is C, this is D. So over here, angle, देखो इसको ऐसे लिखते हैं DOA, एंगल DOA। जो सेंटर होता है वो हमेशा बीच में आता है, और यहाँ पे हैंड्स लिखे जाते हैं। ठीक है? तो आप ये नहीं लिख सकते ADO। अगर आप ADO लिख दोगे तो आप गलत हो। ADO तो बन गया इस तरीके से ADO, बीच में जहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना रेज का, उसको हम बीच में लिखते हैं। क्लियर? तो इसका आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में, क्योंकि दैट्स अ बेसिक थिंग। और अगर आप बोलेंगे इस तरीके से तो मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप ऐसी गलतियाँ करेंगे तो चलिए, DOA हमने लिखा, तो एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOC। DOA इज इक्वल टू एंगल BOC। इनका बीच का एंगल सेम है। सिंस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, देयरफॉर दीज एंगल्स आर इक्वल। देखिए, ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी जो आपको लर्न करनी है। अगर आपको इसका लॉजिक समझना है तो उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, उसमें आप इसका लॉजिक समझ लीजिएगा। इसमें अभी आप सिर्फ ब्रश अप कर लीजिए अपने सारे के सारे पॉइंट्स को। क्लियर? तो आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर NCERT, सो दैट आपको एक स्टार्ट मिल जाए, पुश मिल जाए कि हमारे को ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हमारे पास यहाँ पर O है, तो बेसिकली हमें लिखा हुआ है AOC प्लस BOE 70 डिग्री बनाते हैं, और एंगल BOD हमारे को 40 डिग्री पहले ही दिया हुआ है। हमारे को फाइंड आउट करना है BOE के बारे में, ये वाला एंगल, एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड COE का रिफ्लेक्स। तो मैंने सबसे पहले COE निकालना है, मैं COE निकालती हूँ सबसे पहले। तो मेरे को पता है एंगल AOB इज गोइंग टू बी एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, राइट? अब एंगल AOB क्या है हमारा? एंगल AOB है 180 डिग्री, बिकॉज हमें दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है। एंड AOC प्लस BOE तो पहले ही 70 डिग्री है, लास्ट में बच गया एंगल COE। तो हमारे पास एंगल COE क्या आ गया? COE, एंगल COE हमारे पास आ गया 110 डिग्री। एंड जब हमारे को रिफ्लेक्स निकालना है तो रिफ्लेक्स क्या आ गया? 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना आ गया? 250 डिग्री। ये 250 डिग्री है। क्लियर? तो मैं एक बार आपको ये बना के भी दिखा देती हूँ कि 250 डिग्री कैसे है। यहाँ तक दिस इज 250 डिग्री। क्लियर? ओके। आफ्टर दैट हमारे को COE तो मिल गया। अब हमारे को निकालना है ये वाला एंगल, दिस। तो अब मैं अपनी रजिस्टर को टिल्ट कर लूँगी। आप अपनी थोड़ा सा अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको थोड़ा सा आप इधर उधर हिला लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एंगल COD को ले लिया, दिस लाइन, दिस। ठीक है? दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन बेटा। तो COD क्या हो गया हमारा? एंगल COD है एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD। क्लियर? तो एंगल COD मेरे को पता है, एंगल COD मेरा क्या है? 180 डिग्री है। एंड एंगल COE क्या है मेरा? मैंने अभी भी निकाला है 110 डिग्री। 110 डिग्री। फिर EOB मेरे को निकालना है, EOB लिख लूँ या BOE लिख लूँ? ठीक है? बट बीच में जो वर्टेक्स है, दिस इज द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स मेरा बीच में ही आना चाहिए। एंड BOD मुझे पहले ही गिवन है 40 डिग्री है, तो मेरी इक्वेशन बन गई 180 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री प्लस एंगल BOE। तो मेरा एंगल BOE क्या आ गया? 30 डिग्री। ठीक है? तो आंसर इज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज 250 डिग्री एंड एंगल BOE इज 30 डिग्री। क्लियर?
इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, हमें लॉजिक एकदम क्लियर रखने हैं अपने कि इस तरीके से हमारा लाइन है, यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर है, यहाँ पे हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, यहाँ पर मेरे को लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी निकालें। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हो गई कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सारे के सारे सम निकालेंगे 180 डिग्री। क्लियर? आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी रहा यहाँ तक का। आगे की एक्सरसाइज और आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। Thank you. So I hope you loved going through the video. Please do hit the like button, share it with your friends if you loved it, and subscribe to our channel. You can also hit the bell icon to receive regular notifications. In case you want to get in touch with me, you can leave a WhatsApp message with your name and your query. Also, if you have any doubt, you can leave a comment below and I'll get back to you as soon as possible. Keep watching and keep sharing. Please keep studying well. Thank you and have a nice day.